इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर एक स्टूडेंट को फोन करते हैं और वो कहते हैं कि तुमसे मिलने का थोड़ा इच्छा हो रहा है और तुम पार्क में आ जाओ। फिर वो स्टूडेंट जो लड़की होती है वो पार्क में पहुंचती है और पार्क में पहुंचने के बाद में थोड़ा सा जैसे ही बातचीत का सिलसिला चालू होता है तो तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो कहते हैं लड़की से कि यहाँ पर सार्वजनिक जगह है और यहाँ पर बातचीत करने के लिए थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे रूम पर चले तो वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा कुछ पल अच्छा से बिताएं और आपके साथ अच्छा से बातचीत करें। फिर वो लड़की पहले तो ना नुपुर करती है, लेकिन इसके बाद में वो लड़की उनके रूम पर चली जाती है और जाने के बाद में वहाँ पर उसके साथ बैठ करके कुछ बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में वो लड़की वहाँ पर अकेले होती है और वो प्रोफेसर जो होते हैं वो भी वहाँ पर अकेले होते हैं। इसके बाद फिर वो प्रोफेसर उस लड़की को प्रपोज करना शुरू करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी बात को मान लो वगैरह वगैरह तमाम तरह की उन्होंने उससे प्यार भरी मोहब्बत की बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन लड़की उनको मना कर देती है और कहती है कि सर मैंने आपको पहले भी मना कर चुकी हूँ और अब भी मना कर रही हूँ कि मेरे से ये सब नहीं होगा, इसलिए आप मुझे मजबूर मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। इसके बाद में फिर वो लड़की काफ़ी कुछ उनसे कहने के बाद में फिर वो जो प्रोफेसर होते हैं उसको कुछ इस तरह से ऐसा उसके साथ में वो गेम खेलते हैं, उसके साथ कुछ ऐसा नाटक करते हैं, उसके साथ वो कुछ ऐसा कहानी बनाते हैं जिसके वजह से लड़की मजबूर हो जाती है और मजबूर होने के बाद में प्रोफेसर उनके साथ कुछ इस तरह का हरकत करता है। रात भर उस लड़की के साथ उस रूम पे वो लड़की रुकती है प्रोफेसर के साथ। फिर प्रोफेसर उस तरह से उसके साथ जो करता है उसके वजह से लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के बाद में ये पूरी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इस पूरी कहानी को हम आगे बताएंगे, इस कहानी में हमारे साथ आप जुड़े रहें। क्या है पूरा मामला हम अभी आपको आगे इस कहानी में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज सत्य की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहानी शुरू करूं इससे पहले कि आपसे एक गुजारिश है कि जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं तो वो हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार सागर का और उनकी एक स्टूडेंट की एक तरफा प्यार और अत्याचार की कहानी है जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दोस्तों अजय कुमार सागर प्राचीन इतिहास संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उन्हीं के विभाग में पढ़ने वाली एक लड़की बीए की तृतीय वर्ष की स्टूडेंट है। तो उससे वह एक तरफा प्यार करने लगते हैं, फिर उसका नंबर लेते हैं और उसके साथ मोबाइल पर बात करने की कोशिश करते हैं। लड़की उनकी स्टूडेंट होती है, इसके वजह से वो लड़की उनको अपना नंबर भी देने से मना नहीं कर पाती है और लड़की जब उनको अपना नंबर दे देती है तो ये जो प्रोफेसर होते हैं ये उस लड़की को हमेशा फोन में बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे खाने पीने का भी वक्त हो। इनका बस एक ही मकसद था कि उस लड़की को जैसे भी हर हाल में पाना चाहते थे। अब ये लड़की उनके साथ जब पहले थोड़ा बहुत बात करती है, लड़की भी उस हिसाब से प्रोफेसर से बात करती है कि चलो हमारे ये शिक्षक है
तो इनके साथ अगर हम थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस बात को प्रोफेसर ये समझ रहा था कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है और प्रोफेसर खुद भी उस लड़की से प्यार करने लगता है। जब ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता है तो उसी बीच में लड़की जब ये जान जाती है कि ये प्रोफेसर मुझे परेशान कर रहा है, मेरे पीछे पड़ा है, मुझे प्रपोज कर रहा है, और ये कहते हुए प्रोफेसर उसको कि मैं तुमको लाइक करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे फ़ोन का मैं इंतज़ार करूँगा, आप सोच समझकर मुझे इसका जवाब दीजिए। फिर वो लड़की जो होती है स्टूडेंट, उन प्रोफेसर को फ़ोन करके रिप्लाई नहीं देती है, क्योंकि वो लड़की तो पढ़ने के लिए आई थी और उसका ऐसा कोई मकसद भी नहीं था। इसलिए वो प्रोफेसर को फ़ोन करके कुछ नहीं बताती है प्रपोज प्यार के बारे में। तो प्रोफेसर जो है इस बात का इंतज़ार करते करते काफ़ी दिन गुजर जाता है। फिर अचानक एक दिन जो है प्रोफेसर उस लड़की को फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद में लड़की के पास जब फ़ोन जाता है तो वो लड़की तुरंत ही प्रोफेसर के नंबर को ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉक करने के बाद में उनका जो नंबर होता है वो नहीं लगता है। फिर जब प्रोफेसर इनसे हर हाल में इस लड़की को पाना चाहता था, इस स्टूडेंट के साथ में ये उसके साथ प्यार संबंध जो कुछ चीज़ें इसके दिमाग में कहीं ना कहीं इस लड़की के लिए चल रहा होता है। फिर जब प्रोफेसर उसके साथ जब फ़ोन पे फ़ोन लगाता है तो कई सारे नए नए नंबरों से प्रोफेसर फ़ोन करता है, और जैसे ही उस लड़की को ये बात पता चलता है कि प्रोफेसर ही मेरे से बात कर रहा है एक नए नंबर से, वो लड़की तुरंत उस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया करती थी। इसके वजह से जो प्रोफेसर होता था वो काफ़ी परेशान हो गया था, और परेशान होने के बाद में फिर ये एक दिन उस लड़की से कहता है कि देखो, आप मुझसे प्यार करो या ना करो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, और मेरा एक ही मानना है कि मैं एक कैंसर का पीड़ित हूँ, मेरी बीमारी है कैंसर की, मैं कुछ दिन के अंदर मर जाऊँगा। इसके वजह से इस लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है प्रोफेसर, और जब ये प्रोफेसर की बात लड़की सुनती है तो उसको लगता है कि प्रोफेसर वाकई में कैंसर का पीड़ित है और एक दिन ये मर जाएगा। इसके वजह से ये कहती है लड़की से प्रोफेसर कहता है कि मेरा कुछ ही दिन का मैं मेहमान हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन आपके साथ बातचीत करूं, हंसी मजाक करूं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ आप मेरे साथ बातचीत करते रहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी 4 ही दिन की है और कुछ दिन के बाद में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जब इस बात को प्रोफेसर लड़की को बताता है तो लड़की अपने मन में सोचती है कि चलो, अगर ये कहता है खाली बातचीत करने के लिए तो चलो इसके साथ थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया करते हैं। लेकिन बातचीत करने के बीच में एक दिन ही ये फ़ोन करता है और कहता है कि तुम एक वहाँ पे लवकुश पार्क होता है और तुम उस लवकुश पार्क में आ जाओ, और वहाँ तुमसे हमें मुलाकात करना है, इच्छा होती है तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए। फिर ये लड़की वहाँ पर पहुँचती है, और पहुँचने के बाद में उनके साथ कुछ देर बातचीत करती है। तो फिर ये प्रोफेसर कहता है कि एक काम करो, ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो इसलिए यहाँ बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, और मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, तुम भी एक स्टूडेंट हो, तो लोगों को देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लिहाजा प्रोफेसर उसको बहला फुसला करके अपने रूम पे लेके जाता है, और जाने के बाद में उसके साथ बातचीत करता है। और बातचीत करने के बाद में जब लड़की को कहता है कि तुम मेरी बाहों में आ जाओ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो लड़की फिर उसी टाइम उसको मना करती है और कहती है कि सर, मैंने आपको पहले भी मना किया है और अभी भी मैं कह रही हूँ कि आप किसी और को देख लीजिए, मेरे साथ ये सब नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकती, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए और मुझे इस रूम से जाने दीजिए। इसके बाद फिर वो प्रोफेसर लड़की के साथ एक नाटक करता है और एक चाकू निकालता है। चाकू निकालने के बाद में
अपने हाथ की नस को वो काटने की कोशिश करता है उस लड़की के सामने में, और लड़की से कहता है कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो मुझे ऐसे भी कुछ दिन के बाद में मर जाना है, कैंसर हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारा नाम लेकर के मैं मर जाऊंगा, मैं अपने हाथ की नस को काट लूंगा। इसके बाद में जब ये लड़की देखती है कि ये प्रोफेसर मेरे लिए इतना पागल है और अपनी हाथ का नस काटने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डर बस या कुछ भी उसको मान लीजिए, फिर वो लड़की जो है तैयार हो जाती है और फिर उसको लड़की के साथ में ये रात भर कुछ इस तरह से करता है जैसे कि उसकी हालत बहुत काफ़ी खराब हो जाती है। और फिर वो सवेरे जब वहाँ से अपने रूम पे जाने की कोशिश करती है तो प्रोफेसर उससे ये बात कह देता है कि अगर ये बात तुमने किसी को कहीं पर अगर बताई तो इसके लिए मैं तुमको जो है जान से मार दूंगा। बहुत काफ़ी धमकी देता है और ये भी कहता है कि जब जब मैं तुमको बुलाऊंगा तब तब तुमको मेरे रूम पर आना होगा। इसके वजह से लड़की बहुत डर जाती है, सहम जाती है और इसकी बातों को सोच सोच कर बहुत काफ़ी परेशान होती है। इसके बाद ये जो है वहाँ पे जो कॉलेज के जो प्रबंधन होते हैं उनके साथ भी इसकी शिकायत करती है, लेकिन इसकी शिकायत वहाँ पर सुनी नहीं जाती है। इसके बाद फिर वहीं पर एक थाना कर्नलगंज होता है, थाने पर भी लड़की जाके अपनी जो है शिकायत करती है, लेकिन इन लोगों का मामला इतना बड़ा होता है कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर लड़की बहुत काफ़ी परेशान होने लगती है और परेशान होने के बाद में इस लड़की को लगने लगता है कि अब मुझे कोई न्याय नहीं मिल पाएगा, अब मुझे कुछ अलग काम करना पड़ेगा। तब ये लड़की सोशल मीडिया का सहारा लेती है और एक 30-40 सेकंड की जो वीडियो है उसको अपलोड करती है। जब ये 30-40 सेकंड की वीडियो को अपलोड करती है तो ये मामला सुर्खियों में आता है और सुर्खियों में आने के बाद वहाँ के कुछ सामाजिक संगठन होते हैं जो इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं और लेने के बाद में वहीं कर्नलगंज थाना पर जो एसीपी होते हैं राजीव कुमार यादव, फिर उनको इस मामले को बताया जाता है और फिर वो जो एसीपी राजीव कुमार यादव होते हैं उनके संज्ञान में ये मामला आने के बाद में जब काफ़ी कुछ इस पे बवाल होता है तो उनके जो प्रोफेसर अजय कुमार सागर होते हैं उनके नाम से 376 का एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, मामला दर्ज किया जाता है और इसको जांच पड़ताल के लिए इस मामले को आगे भेज दिया जाता है। फिलहाल ये मामला अभी तक जांच पड़ताल चल रहा है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई तो ऐसा होगा। और ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर कोई भी मामला निकल के आता है और मामला तो ऑलरेडी दर्ज ही कर लिया गया है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। वंदे मातरम।